चलो जो आए हैं उनके लिए स्पेशल बोनस, जो जल्दी आते हैं उनके लिए बोनस, बाद में भी सब लोगों को देखने को मिलेगा ही। चलो शुरू करें। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ, अभी हम लोग जो मेरिडियंस वगैरह उसमें जाने के पहले थोड़ा और बात करेंगे। वो तो चीज आ जाएगी, मगर अभी कैसे हो रहा है ना कि अपना जो प्रॉब्लम्स है वो प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स कौन से है, सब लोगों को रहते हैं प्रॉब्लम्स। एक तो प्रॉब्लम है डायबिटीज और दूसरा थायराइड। तो ये तो लोग हमें यहाँ वहाँ कैसे भी कहीं भी मिलने वाले हैं। नहीं, पेनफुल कंडीशन छोड़ो, वो तो उसके लिए वहाँ के पॉइंट लगाने वो तो ठीक है। जो इंटरनल डिसऑर्डर्स है उसके बारे में हमें ट्रीटमेंट करनी है, तो उसके बारे में हम लोगों को थोड़ा मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे और कितनी हद तक उसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो इसके लिए थायराइड और ये जो डायबिटीज, थायराइड और हार्मोनल डिसऑर्डर्स जो है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, और स्पेशल रेफरेंस और स्पेशल लिस्टिंग टू डायबिटीज। डायबिटीज का मतलब क्या है? डायबिटीज का मतलब कैसे है कि डायबिटीज मतलब अपने ब्लड में शुगर ज्यादा रहती है। कहाँ से ज्यादा आती है शुगर? शुगर आती है कहाँ से? खाने से ही आती है। यानी खाने से जो शुगर आती है, बनती है, उसकी मैनेजमेंट ठीक से नहीं होती है। उसका मतलब तो हो गया उसको डायबिटीज। मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे जब से मैंने डायबिटीज का प्रॉब्लम सबको है। अभी किसको घुटने का दर्द कमती हो गया तो फिर डायबिटीज के लिए भी हो। और मैंने ऐसे तभी सुना था वो जमाने में कि कान के पॉइंट्स के डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी राहत मिलती है। तो मैंने भी उसके लिए एक्सपेरिमेंट चालू किया, मगर मुझे कुछ रिजल्ट्स मिले नहीं। तो पता अभी कुछ न कुछ तो ढूंढना चाहिए। उतने में थाना में एक आते थे, एक सज्जन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर ही है, उनकी एडवर्टाइज आती थी हर महीने के एक दिन। वो एक एक गांव में आते थे, कभी थाना, कभी वाशी, और ऐसे हर जगह घूमते थे। तो डायबिटीज के लिए, और उनके बारे में लोगों के पास से सुना था, तो बोले चलो एक बार देख के तो आएंगे ना। मुझे देखना क्या था वहाँ जाके कि उनके पेशेंट्स को कितना रिजल्ट मिलता है। और रिजल्ट मिलता है, यदि किसको रिजल्ट मिल रहा है ना तो पेशेंट के चेहरे से दिखेगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। तो मैं देखने को गया तभी वो मेरे ऊपर एकदम भड़क गए। आप ऐसे चोरी करके सीख नहीं सकते, आपको ये प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है। मैं बोला ये कुछ करने के लिए मैं आया नहीं हूँ, मेरी खुद की प्रैक्टिस है। मैं इतना ही देखने को आया हूँ कि आपके पेशेंट्स को रिजल्ट मिल रहे हैं, तो मेरे पेशेंट डायबिटीज के हैं, मैं आपके पास भेजूँ, क्योंकि लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि पेशेंट मेरे पास से ही ठीक हो जाए, कहीं ना कहीं जिनको जहाँ से राहत मिलती है वहाँ उनको भेजना चाहिए। इसलिए मैं आया, फिर हमारी फ्रेंडशिप हो गई। उनका फॉर्मूला कैसे था कि डायबिटीज की ट्रीटमेंट करनी है तो 1.5 साल की ट्रीटमेंट है। हर महीने एक दिन आओ और कान में वो नाड़ी परीक्षा करेंगे और कान में कहीं सुई लगाएंगे, फिर 1 महीना वो सुई संभालनी है, फिर एक महीना आ जाओ। पहले दिन जब भी नाड़ी परीक्षा करते हैं, आपको ट्रीटमेंट लेनी नहीं लेनी है, तो नाड़ी परीक्षा करते हैं तभी 500 रुपीज़। उसके बाद में टोटल ट्रीटमेंट का खर्चा जो है वो 15,000 रुपये खर्चा है 1.5 साल का। मैंने बोला 15,000 1.5 साल का, 15,000 रुपये बहुत ज़्यादा हो गया। मगर एक बात है कि डायबिटीज हमेशा के लिए चली जाएगी ना तो 15,000 कुछ नहीं है, क्योंकि इससे जो कॉम्प्लिकेशन बाकी सब कुछ बढ़ती है वो 15,000 से बहुत ज़्यादा मिल रहा है हमको। डायबिटीज जाएगा तो उनको मैंने बोला कि बोले 15,000 तो बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने बोला कि मैं बोला कैसा है आपका चाहिए? पहले दिन ट्रीटमेंट चालू करेंगे तभी 5,000, दूसरे महीने में आओगे तभी 5,000, तीसरे महीने में आओगे तभी 5,000, तो 15,000 उनको मिल गया। तो बोले 15,000 में लोगों को फर्क कितना पड़ता है, वो तो आप देखो ना लोगों के चेहरे पे कितना दिख रहा है। ऐसे मुझे बाद में मुझे दिखा कि लोगों को फर्क टेम्पररी पड़ता है, 3-4 महीने 6 महीने तक शुगर कंट्रोल में रहती है और उसके बाद में सब कुछ सटक जाता है। ऐसे उनके पास है। तो भी मैंने 15,000 बहुत ज़्यादा है ऐसे मैंने बोला। तो बोलते अरे आप बोल रहे हो सही है, 15,000 ज़्यादा है, मुझे भी मालूम है, मगर मैं जब भी कमती पैसे लेता था तो कोई नहीं आता था। ये 15,000 है, इसके लिए इतनी लाइन लग गई है, तो अभी सब दुनिया कमा रही है तो मैं क्यों नहीं कमाऊँ? और लोगों को किसी भी तरीके से लोगों को तो पैसे खर्च करने ही है, तो मैं क्यों नहीं कमाऊँ?
ऐसे है। तो उन्होंने बहुत क्लियरली मुझे बोला कि अपने को क्या, लोगों को वैसा खर्चा करना है। मैं तो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, फुकट में तो किसका पैसा नहीं ले रहा हूँ, ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, तो 3 महीने में अब तो 15,000 मिल जाता है। उसके बाद में लोगों को फर्क होता है नहीं होता है, तो अपना अपना है। मगर ये ऐसे पैकेज वाला ऐसे खर्च करने से तभी, मगर क्या होता है ना कि तुम ज्यादा ऐसे काम करने लगेगा ना, तो फिर बोलने में अपना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक गारंटी आ जाती है। 15 महीने में, 1.5 साल में तुम्हारा डायबिटीज जाएगा, तुम सब स्वीट खा सकोगे, मिठाई खाओगे, ये खाओगे, वो खाओ, क्योंकि लोगों को ये करना, इंस्टिगेट करना है आने के लिए ट्रीटमेंट लेने को। मगर वही आदमी का बाद में ऐसे हो गया। उसके बाद में जब भी बहुत सारे लोग मुझे बाद में भी मिले ना, तभी सब लोगों के पास से ऐसा समझा कि 6-7 महीने के बाद में सब कुछ निकल जाता है, यानी कुछ वो उतना असर रहता नहीं। अभी रिसेंटली केस हो गई, ग्राहक मंच ने उनको कुछ वो जो उनका क्या था कि हम डायबिटीज तुम्हारा चला जाएगा। उसने, वो आदमी ने कुछ 1.5 महीना, 1.5 साल, 2 साल कुछ ट्रीटमेंट ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर उनके पास गया, उन्होंने बोला नहीं हम आपको और फ्री ट्रीटमेंट देंगे। फिर और 1 साल की फ्री ट्रीटमेंट दी, फिर भी फर्क नहीं पड़ा। तो उसने जाके कंज्यूमर कोर्ट में जाके इनके आगे ग्रीवियंस डाला और उनको 5 लाख रुपए उसको देना पड़ा, क्योंकि उसने प्रॉमिस दिया था कि मैं तुमको ठीक करूंगा। तुम जब तक किसको प्रॉमिस नहीं देते हो और जब तक तुम ज्यादा फील नहीं लेते हो ना, तब तक सब ठीक है। तुमको चाहिए तो रोज का 100 रुपए, 150 रुपए, 200, 300 जो कुछ भी है, रोज का रोज मामला खत्म करो तो जब भी कोई भी कभी भी छोड़ सकते हैं। मगर वो सब होने के बाद मेरे मन में आया कि ये फिर मैं क्या करूं, अभी मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं। और मुझे ऐसे दिखा, ऐसे लगा कि डायबिटीज मतलब क्या, कि शुगर बढ़ती है, उसके लिए दवाई लेते हैं, और ये दवाई लेने की वजह से क्या होता होगा कि अपने बॉडी में पैंक्रियास है, अपने बॉडी में लीवर है, बहुत सारे जो ऑर्गन्स है, तो ये हम लोग जब भी दवाई चालू करते हैं तो वो दवाई चालू करने की वजह से अपने ये ऑर्गन्स सुस्त हो जाते हैं। जैसे अपने घर में काम वाली औरत लगी है, जब भी हम सब काम घर में अपने हाथ तो थोड़ी, क्या होता है कि घर में झाड़ू पोछा करने के लिए बाई रखी, कपड़े धोने के लिए बाई रखी, और ऐसे करते जब भी जाते हैं ना, तभी क्या होता है कि एक दिन वो बाई नहीं आएगी तो काम नहीं होता है, क्योंकि काम करने की आदत छूट गई। वैसे ही अपनी बॉडी के भी होते हैं ये सब। जब भी हार्मोन्स का मामला है ना, तो उसमें होता है कि हम लोग डिपेंडेंसी उसके ऊपर आ गई ना, तो अपना शरीर, आदमी का शरीर और आदमी एक ही है, वो आलसी है। जो काम दूसरा करता है वो खुद कभी नहीं करेगा। तो वैसे ही ऑर्गन क्या करते हैं, दवाई ले रहे हैं ना, चलो फिर उसके ऊपर ही रहो। दूसरी बात है कि ये एक्यूपंक्चर से करते हैं तो बैलेंस करेगा, यानी दवाई से शुगर कमती हो रही है तो एक्यूपंक्चर और उसको कमती नहीं करेगा, जो भी करेगा मार्जिनल रहेगा, बहुत ज्यादा फर्क। और जब तक वो कमती नहीं होता तब तक डॉक्टर बंद नहीं करने वाले। ये सब ऐसे चक्कर में ट्रीटमेंट अटक जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सब उसमें अटक जाती है। और मैं सोच रहा था कि डायबिटीज का मतलब क्या। डायबिटीज का मतलब जो हम लोग नॉर्मली ट्रीटमेंट के लिए सोचते हैं, बोलते हैं ना कि पैंक्रियास काम नहीं कर रहा है, मगर डायबिटीज का मतलब खाली पैंक्रियास नहीं है। डायबिटीज का मतलब है कि अपनी बॉडी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। और डायबिटीज में डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से चालू होती है काम करना, ये मुंह से चालू होती है ना, क्योंकि हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि नहीं 32वां नहीं, कोई भी तुम कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे रोटी है, चपाती है, वो खाओगे तो मीठी लगती है। क्यों मीठी लगती है? मीठी लगती है क्योंकि यहाँ के सलाइवा और उसके एंजाइम्स मिक्स होते हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट की शुगर बनने की प्रक्रिया यहाँ से चालू होती है। उसका मतलब वो पेट में जाके इंसुलिन और पैंक्रियास कुछ करे तब तक रुकती नहीं है शुगर बनना, पहले से बन, तो पहले से बन, यानी कि पहले से ही बनना चालू हो जाती है। तो मुझे ऐसे लगा कि हमें डायबिटीज की ट्रीटमेंट किसकी करनी चाहिए, तो खाली पैंक्रियास के ऊपर देखो, खाली लीवर के ऊपर देखो करके चलेगा नहीं, उसके लिए पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करना पड़ेगा। और मैंने ऐसे मन में आया, और अभी इसका रिजल्ट देखने के लिए तो कोई पेशेंट चाहिए, और कौन सा पेशेंट चाहिए जिसने मेडिसिन चालू नहीं किए, क्योंकि मेडिसिन चालू किए तो उसका तो मैनेज हो रहा है, कुछ तो हो रहा है ना। तो उतने में मगर ये सब मेरे दिमाग में पॉइंट्स वगैरह सब कुछ आ गए, और उतने में एक पेशेंट भी आ गई, वो माइग्रेन के लिए मेरे पास आती थी, और उसने बोला कि डायबिटीज, मेरी शुगर ज़्यादा है, तो आपके पास कुछ है क्या? तो बोला है मेरे पास, मैं दवाई चालू किया ही नहीं है।
नहीं बोले परसों ही रिपोर्ट आया है, डॉक्टर के पास गई नहीं है, इतनी ज्यादा नहीं है, मार्जिन से थोड़ा ज्यादा है, तो कुछ करेंगे क्या? बोला फिर ठीक है, दवाई चालू नहीं की है तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। और उसको मैंने चालू की, 10 दिन के अंदर उसकी शुगर नीचे आ गई, रेंज में आ गई। फिर दूसरी एक लेडी आई, उसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था, और वो जो अभी मैंने बोला ना कि डायबिटीज क्यों होता है, जब भी कुछ बॉडी में गड़बड़ होती है ना, तो एक कुछ रिपेयर करने में शुगर बढ़ती है। तो उसको किडनी स्टोन का प्रॉब्लम था, और वो किडनी स्टोन और वो सब चक्कर में उसकी शुगर बढ़ी थी। उसका भाई भी डॉक्टर था, और भाई ने उसको बोला कि ये तुम्हारी शुगर बढ़ी है, उसके लिए तुम गोली चालू मत करो, बाकी कहीं से भी उसको मैनेज करने की कोशिश करो, चाहिए तो इंसुलिन ले लो और उसको टेम्पररी नीचे करो। तो वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई, तभी उसको भी ऐसे ही वही तरीके से वही फॉर्मूले से ट्रीटमेंट दिया, उसकी भी शुगर नीचे आई। ऐसे 3-4 पेशेंट हो गए जिनमें फर्क दिख रहा है। तो बोले ये तो कुछ, मतलब 3-4 पेशेंट में फर्क पड़ा, उसका मतलब ये नहीं कि ये फॉर्मूला पक्का हो गया। तो उसके लिए मैंने एक फ्री कैंप रखा। डायबिटीज में सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है कि हम लोग जब भी किसको बोलते हैं कि तुम शुगर की ट्रीटमेंट करनी है, तो आपको अपने को क्या चाहिए कि आज कितनी शुगर है, आजकल ये 2-4 दिन में शुगर कितनी है, फिर हम लोग 15 दिन 10 दिन जो भी कुछ है ट्रीटमेंट करेंगे, और फिर एक बार। लोगों की कंडीशन आजकल बहुत ऐसी रहती है कि पैसा खर्चा करना है और सब प्रॉब्लम से रहते हैं, तो उनको बोलेंगे ना अभी शुगर ट्रीटमेंट चालू करनी है तो एक बार शुगर चेक करो। अरे अभी तो 4 दिन पहले की थी, अभी फिर से 100 रुपया खर्चा करना है, तो लोग वो करने वाले हैं नहीं। हाँ? और तुम समझो किसको बोला हाँ करो, हाँ करता हूँ किया नहीं तो तुम्हारा आगे का कुछ नहीं। और दूसरा बात कि ये जो शुगर नाम की चीज है ना, वो दर्द जैसी नहीं है कि बाहर से ही समझे, तो जब तक एनालाइज नहीं करते तब तक समझेगी नहीं। यानी तुमको जितनी ट्रीटमेंट लगती है उतनी होने के बाद फिर से चेक करना चाहिए, तो फर्क समझेगा। और फिर वही बात आ गई, अब भी 10 दिन पहले कीजिए, अभी फिर से करना है क्या? डॉक्टर तो बोलते हैं महीने में एक बार करो। तो इसमें से रास्ता निकालने के लिए मैंने एक फ्री कैंप जैसे रखा था, और यहाँ की पैथोलॉजी लैब है, उनको जाके पूछा कि कुछ जो पेशेंट आएंगे उनको कुछ कंसेशन दोगी या क्या करोगी, तो उन्होंने ये कर दिया। और फिर क्या किया कि लोग यहाँ आने के बाद उनको शुगर के लिए वहाँ भेजना। वो जो दिन मैं बोल के करता था कि फर्स्ट हम लोग को पोस्ट लंच लेनी है, तो खाना खा के आओ, ट्रीटमेंट लेके फिर जाओ, तो 2 घंटे हो जाते हैं, वहाँ जाके करो, और रिपोर्ट मेरे हाथ में जानी चाहिए। फिर अपने हाथ में चाहिए ना, कभी चालू कभी किया उसकी। और तभी वो कैंप जब भी किया था उसमें कुछ 12-13 प्योर डायबिटीज के पेशेंट थे, बाकी लोगों को तभी लिया ही नहीं था। और उसमें 12 में से 10 लोगों की शुगर नीचे आ गई। बहुत सारे लोगों को गोली चालू थी मगर फिर भी शुगर नीचे आई। सबसे मैजिक रिजल्ट जैसा है, एक यहाँ का ही आदमी रहने वाला, उसकी 360 शुगर थी, वो 160 में आ गई 6 दिन के अंदर। हाँ, उसको लगा कि मेरी शुगर अभी कमती हो रही करके वो ये करके आया, और उसने आके सुई दे दी, बस हो गया। बोला मेरी गोलियां चल रही ना, उससे अभी मैनेज हो जाएगा। तो ऐसे भी रिजल्ट मिल सकते हैं, मगर उसके लिए ओवरऑल मैनेजमेंट चाहिए। इसके लिए मैं आजकल जो लोगों को बोलता हूँ, क्या करता हूँ कि शुगर की ट्रीटमेंट करनी है ना, तो 2 चीज करनी चाहिए। एक HbA1c, क्योंकि वो 3 महीने की एवरेज है। 3 महीने की एवरेज है, मतलब क्या है उसका कि जो ब्लड में जो शुगर है, अपने बॉडी में जो शुगर बन गई है ना, वो हीमोग्लोबिन के साथ में अटैच होती है, रेड ब्लड साथ में अटैच होती है। और रेड ब्लड सेल का लाइफ साइकिल है 3 महीने का। तो 3 महीने में वहां कितनी जमा हो गई, मतलब जितनी जमा हो गई उसको 3 महीने से डिवाइड करो, समझो, तो एवरेज शुगर तुम्हारी आ गई। फिर क्या होता है, तुम खाना जब भी खाते हो, तभी खाने में तुमने कुछ खा लिया तो टेम्पररीली 1 घंटे में शुगर बहुत ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, 2 घंटे के बाद नीचे आती है। वैसे तुम दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाते रहो, इसके लिए दीक्षित डाइट का महत्व है। तुम दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाते रहोगे ना, तो हर टाइम शुगर का बूस्ट मिल रहा है उसको। तो शुगर वाले लोगों को डॉक्टर बोलते हैं ना, खाना खाते रहो। वो खाते रहो ठीक है, मगर इतना नहीं खाना चाहिए कि हमेशा खाते रहो और हमेशा शुगर बढ़ती रहे। तो इसके लिए ये जो शुगर का है, तो क्या बोलते हैं, HbA1c, तो वो करने से हम लोग को एक एवरेज मिलेगा। और ये जो दूसरे लोगों में जो तकलीफ मैंने देखी है कि लोगों को दिमाग में तकलीफ बहुत होती है कि मेरी शुगर कांस्टेंट नहीं रहती। पोस्ट लंच और फास्टिंग और पोस्ट लंच की जो वैल्यूज है ना,
वो वेरी कांस्टेंट नहीं रहती है। शुगर कभी भी कांस्टेंट रहेगी नहीं, क्योंकि पहले दिन तुमने जो खाया है उसका रिजल्ट दूसरे दिन रहने वाला है। हाँ, तो लोगों के मन में से हमको ये ट्रीटमेंट करनी है तो ये भी सब कुछ मन से निकालना पड़ेगा कि शुगर कांस्टेंट रहने वाली नहीं है। 10-20 का फर्क तो रहेगा, एकदम 50-100 का फर्क नहीं रहेगा, मगर 10-20 का फर्क रहेगा। और पहले दिन तुमने जो कुछ भी खाया उसका इफेक्ट आने वाला है। मगर हम लोग जब ये ट्रीटमेंट चालू करेंगे किसका भी शुगर के लिए, तो एक तो 10-15 दिन के बाद एक पोस्ट लंच और फास्टिंग और पोस्ट लंच एक HbA1c, और उसको वो आने वाला है ट्रीटमेंट के लिए रेगुलरली, समझो। तो आप जो भी उसके साथ में डिसाइड करेंगे कि हफ्ते में 3 दिन आओ या रोज आओ, फिर 10 दिन आने के बाद 8-10 दिन रुको, फिर 10 दिन आओ, तो 3 महीने के बाद HbA1c का रिजल्ट देखेंगे, तभी समझेगा ओवरऑल क्या चल रहा है तुम्हारा। वो नीचे आ रहा है मतलब ये फिगर, छोटी फिगर जो है ना डेली की फिगर, वो थोड़ी कमती ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल वो जो है जैसा इन्होंने बताया कि 7 कुछ थी वो अभी 6.9 पे आ गई, उसका मतलब शुगर नीचे आ गई। तो इसके लिए HbA1c का, मगर उसका कॉस्ट ज्यादा है, वो भी गड़बड़ है उसके साथ में, मगर इलाज नहीं है। ट्रीटमेंट करनी है तो ऐसे कुछ करेंगे तो फायदा है। मगर इसमें समझने की और एक बात है जो हमेशा मैं स्ट्रेस करता हूँ कि अपने पहचान में किसको भी डायबिटीज डिटेक्ट हो गया तो उसको थोड़ा हम लोग समझाएंगे तो ज्यादा फायदा है। ऑफ कोर्स हर एक की अपनी अपनी सोच है, तो जैसे उसको चाहिए वैसे काम करेगा, मगर अपनी सोच है। डायबिटीज के मेडिसिन क्या कम करती है, ये सब मैं रिसर्च मन में चालू किया ना, तो डायबिटीज के मेडिसिन के ऊपर भी मैंने खोजना चालू किया। और इंटरनेट देवो भव, इंटरनेट पे से तो सब कुछ चीजें मिलती है, ढूंढने को दिमाग चाहिए, इंटेलिजेंटली ढूंढना पड़ेगा तो सब कुछ मिलता है। और उसमें मुझे ऐसे दिखा कि जो मेडिसिन देते हैं उसकी एक मेडिसिन जो रहती है नॉर्मली पहले चालू करती है, वो मेडिसिन क्या काम करती है, वो मेडिसिन क्या काम करती है, तो वो मेडिसिन अपने पैंक्रियास को स्टिमुलेट करती है। तो पैंक्रियास स्टिमुलेट होने से क्या होता है, इंसुलिन सिक्रीशन ज्यादा होता है, इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो वो शुगर मैनेजमेंट के लिए काम में आएगा। सही बात है। मगर जब भी तुम ये कंटिन्यूस करते रहोगे तो पैंक्रियास घोड़े जैसा है, गधे जैसा है, वो कभी ना कभी थकने वाला है ना। उसको तुम ज्यादा काम में लगाया तो फिर वो थकता है, अभी थक गया तो रुकने लगता है, फिर डोज बढ़ाते हैं, उसको भगाते हैं। तो जो बैठने जाता है तो उसको डोज बढ़ा के उसको भगाते रहते हैं, सिमुलेट करते रहते हैं, और अल्टीमेटली वो काम करना छोड़ देते हैं। ये एक मेडिसिन होगी। दूसरी मेडिसिन क्या है, इसमें से कुछ फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरी मेडिसिन वापरते हैं। वो जो मेडिसिन है वो शुगर बनाने का काम कौन सा ऑर्गन करते हैं, शुगर बनाने का यानी कन्वर्ट करने का, और लीवर के एंजाइम्स में से होते हैं। तो दूसरी जो टाइप की मेडिसिन है वो लीवर का काम डैम्पन करना चालू करती है। लीवर का काम, लीवर कर रही है ना काम, तो उसको थोड़ा सुस्त बनाती है। जो सुस्त है उसको भगा के उसको थका दिया, और जो अच्छा काम कर रहा है उसको दबा के उसको छिपा दिया, और दोनों का मिलके अल्टीमेट कंडीशन ऐसे होता है कि सब गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए, और एक मेरे पास एक आदमी आए थे, डायबिटीज के पेशेंट जब भी आते हैं तभी मेरे पास एक आदमी आया था, एकदम सिंगल फसली था, उसके जॉ में कुछ प्रॉब्लम था, चबा नहीं सकता था, रोटी नहीं खा सकता था, ऐसी उसकी कंडीशन थी। तो अभी फ्रोजन शोल्डर था, और बोला जो शुगर की वजह से है डॉक्टर, आजकल सब चीजें शुगर को चिपका देते हैं, जैसे शुगर कैसे चिपकते हैं, कुछ भी है ना तो शुगर को चिपका देते हैं। तो मैं बोला शुगर कभी से है आपको, तो बोले शुगर तो 40 साल से है। बोला शुगर 40 साल से है तो ये सब गड़बड़ी हो सकती है। तो मैं बोला फिर आपकी शुगर कितनी रहती है, अभी 40 साल से है और बोल रहा है दवाई चालू है, 40 साल से है तो कितनी होती है, ऑलवेज विद इन लिमिट मेरी शुगर है। जब भी से शुगर डिटेक्ट हो गई तभी से मेरी शुगर, एक बार गोलियां चालू की और डॉक्टर कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, उससे नॉर्मल लिमिट जो है वो लिमिट में शुगर मेरी है। अभी शुगर लिमिट में है तो ये सब तकलीफें क्यों होनी चाहिए, शुगर का ही कारण है तो तकलीफें नहीं होनी चाहिए ना। तो शुगर, तो इसका कारण क्या है, बहुत से लोगों को शुगर के बाद में भी और दवाई के बाद में तकलीफ होती है। उसका कारण हमें एक्यूपंक्चर से समझता है कि
शुगर का काम करने के लिए पहली दी पैंक्रियास को स्टिमुलेट किया और उसको थका दिया, और दूसरा काम क्या किया, लीवर को दबाया। लीवर जो मेरिडियन है उसका एलिमेंट है वुड, और उसका बॉडी टिश्यूज कौन से है, मसल्स एंड टेंडन्स। तो लीवर काम करना कमती करेगी तो सब उसका असर मसल्स पे गिरेगा, आएगा, और ये पेनफुल कंडीशन, सूजन विजन सब कुछ आ ही जाता है, समझे। तो समय पे, ठीक समय पे, टाइम पे शुगर की ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो आदमी उससे बाहर निकलते हैं। 3 साल पहले इसे मुझे लगा, अभी ये शुगर कैसे समझे मुझे, शुगर समझने का कहीं भी नहीं जाके भी शुगर समझने का एक आसान रास्ता है। अभी ये बहुत जगह में जा रहे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, एक बहुत सिंपल रास्ता है, शिवांबू। शिवांबू वीडियो आहे माझा शिवांबूचा। शिवांबू ऑटो यूरिन थेरेपी। शिवांबू के टेस्ट से समझता है अपनी शुगर कितनी लेवल है वो। और मैं तो, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम होने के बाद मैं शिवांबू रेगुलर लेता ही हूँ, तभी मुझे लगा कि ये मेरी शुगर यूरिन मीठी क्यों लग रही है। पहले तो 2-4 दिन लगा कि अपने जीवन में बहुत आनंद आ गया, बहुत कुछ स्पिरिचुअल, क्योंकि वही टाइम में वो मनाचे श्लोक हिंदी रूपांतरण कर रहा था। तो बाद में 2 दिन के बाद में ध्यान में आया ये इसका नहीं है, ये तो डायबिटीज है। अभी क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ है तो पहला काम शुगर देखो, जब भी लगा तभी देखा, फर्स्ट लाइन 396 थी। तो अभी क्या करूं मैं, अभी कुछ ट्रीटमेंट करनी चाहिए। और इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए मैंने पॉइंट्स अभी आएंगे, अपने पॉइंट जो पेट के ऊपर के पॉइंट्स है अपने डिसेंट्री के, वही पॉइंट्स और उसके साथ में अपने होम्योस्टैटिक पॉइंट लगा के ट्रीटमेंट चालू की। 10 दिन के बाद शुगर देखी, इट हैड कम टू 210। कोई बाकी कुछ भी मैंने फर्क नहीं किया, क्योंकि मैं कुछ भी फर्क करता था तो मिसेस को समझता था, और फिर वो पीछे लगती थी, डॉक्टर के पास चलो, ये करो वो करो। फिर ट्रीटमेंट भी कैसे लूं, तो ट्रीटमेंट लेने के लिए ट्रीटमेंट जो अपने खुद को करना है या किसको करना है, तो अपने अपने तरीके ढूंढने चाहिए, बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। तो मैंने ट्रीटमेंट करने का तरीका क्या ढूंढा, सुबह में नहाने के बाद मैं पूजा करने बैठता हूँ ना, तभी सुई लगा के बैठो, पूजा का टाइम थोड़ा ज्यादा बढ़ाओ। एक ही है ना, वही टाइम में काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे कुछ ढूंढो। टीवी की सीरियल देख रहे हैं ना, तो वही टाइम में सुई लगा के डायबिटीज भी कंट्रोल है, शुगर भी देख रहे हैं, शुगर का भी कंट्रोल है, सीरियल भी देख रहे हैं। उसके बाद में शुगर नॉर्मल आएगी, अभी भी थोड़ी बॉर्डर में ज्यादा है, बट ठीक है। वो टाइम भी शुगर फिर से बढ़ गई थी जब मेरी नी की ऑर्थोस्कोपी हो गई थी। वो हमेशा स्ट्रेस जब भी आता है ना बॉडी में कुछ भी करने का, तभी शुगर बढ़ती है। तो इसके लिए उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ हो गया, हम लोग जब ये सीखे ही है, तो ऐसे कुछ अपने खुद के साथ जब भी कुछ दिखेगा ना, तो इमीडिएटली अपनी ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। पॉइंट बीन तो सब कुछ आ जाएंगे, लेकिन ये इसके लिए शुगर का मैनेजमेंट दिमाग में अपने ठीक से तरीके से बैठना चाहिए, तो आगे चल के काम करेगा। वही बात है थायराइड की। थायराइड की जब भी गोली चालू है, यानी हार्मोन का सप्लीमेंट चालू है उसको, तो अब आलसी बन जाता है ना। मगर थायराइड के मेरे पास 3 लेडीज आई थी जिन्होंने थायराइड के लिए ट्रीटमेंट नहीं चालू की थी, मेडिसिन चालू नहीं की थी, उनकी थायराइड 1-1.5-2 महीने के अंदर नॉर्मल में आ गई। तो आता है, मगर डिपेंडेंसी आ जाती है तो वो आनी नहीं देनी चाहिए।